अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन है कूलम्स लॉ में और न्यूटन लॉ में। कंपैरिजन का मतलब होता है कि कूलम्स लॉ और न्यूटन लॉ में कौन सी चीज़ें सेम हैं और कौन सी डिफरेंट हैं। में दोनों में जो एक जैसी हैं और दोनों में जो डिफरेंट हैं। पहले हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ और न्यूटन लॉ दोनों में सेम चीज़ें कौन सी हैं। अब कूलम्स लॉ, इसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स लॉ का भी नाम देते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए है। सबसे पहले इसका फार्मूला है एफ ऑफ ई इज़ इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ठीक है। और जो आपके पास है न्यूटन लॉ, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये एफ ऑफ जी है कि ग्रेविटी के बारे में है, ये इक्वल होगा कैपिटल G m1m2/r²। अब जो कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्जिस के लिए है और जो न्यूटन लॉ है ये पॉइंट मैसेज के लिए है। दोनों लॉज जो हैं इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करते हैं। मीन एफ ऑफ ई भी 1/r² के प्रोपोर्शनल है, एफ ऑफ जी भी 1/r² के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है कि दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ जी। ठीक है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करते हैं। वो पॉइंट चार्जेस के लिए है कूलम्स लॉ और न्यूटन लॉ पॉइंट मैसेज के लिए है। उसके बाद है डिफरेंसेस कि दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों लॉज में। अब जो आपका कूलम्स लॉ है इसकी जो फोर्स है अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही है। उसके बाद कूलम लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स है। और जो कूलम फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीक फोर्स होने की वजह से लॉन्ग रेंज फोर्स है। और जो कूलम फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करती है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और जो कूलम फोर्स है इसको हम शील्ड कर सकते हैं, इट कैन बी शील्डेड फ्रॉम अदर मीडियम। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम शील्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी शील्ड। और जो कूलम्स लॉ का कांस्टेंट है इसको जनरल कांस्टेंट भी कहते हैं, जैसे के, और उसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए फोर्थ ईयर उसमें कंपैरिजन लिखा हो, कंपैरिजन का मतलब होता है कि दोनों में सेम चीज़ें और डिफरेंट चीज़ें दोनों बताना। अगर तो लिखा हो ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, अगर लिखा हो कि कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स एंड न्यूटन लॉ, तो कंपैरिजन में आप सिमिलरिटीज़ भी उसकी डिस्कस करोगे कि दोनों लॉज में कौन सी चीज़ें सेम हैं और जो उनमें डिफरेंसेस हैं कि दोनों लॉ में कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं वो भी डिस्कस करोगे। ठीक है, फार्मूला, उसके लिए फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूले से आपको पता चलेगा कि कौन सा लॉ किसके बारे में है।